नमस्कार। तो देखिए, अभी जो था वो पीजीटी के एग्ज़ाम में, पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो है वो एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह का डाटा हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। आज भी पीजीटी का एग्ज़ाम है तो हम इस डाटा को डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आज के या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपका सही हो, ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो देखते हैं कि क्या है। आज दो तरह के डाटा हमारे पास अवेलेबल है। पहला तो आप देखिए कि ये है हिमाचल के बारे में दिया हुआ कि हिमाचल में 31 मार्च 2022 तक क्या क्या, कितनी सब तहसील्स हैं, कितनी तहसील्स, कितने डिवीजन्स, सब डिवीजन्स, ये जो है वो डाटा एग्ज़ाम में पूछा गया था। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कितने ब्लॉक हैं हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2022 तक। तो 88 ब्लॉक जो है वो हिमाचल प्रदेश में थे 2022 तक, ये आपने ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं कि 31 मार्च 2022 तक का जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कितनी सब डिवीज़न जो है वो हिमाचल में है। तो हिमाचल में सब डिवीज़न जो है वो 74 है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर अकेली बात की जाए डिवीज़न की, तो डिवीज़न तो हिमाचल में 3 है, वो आपको पता ही है। अगर तहसील्स की बात की जाए 31 मार्च 2022 तक, तो ये 113 नंबर ऑफ तहसील्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर बात की जाए सब तहसील्स की 31 मार्च 2022 तक, तो 31 मार्च 2022 तक 73 जो था वो सब तहसील्स हिमाचल प्रदेश में थी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि कितने इनहेबिटेड विलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में एज़ पर 2011 सेंसस, तो वो हैं 17,882, ये आपने ध्यान रखना है। अनइनहेबिटेड विलेजेस की बात की गई 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आप 2808 करेंगे। टाउन और सिटीज़ की बात की गई 2011 की जनगणना के अनुसार, ये देखना डाटा ढंग से 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये 59 टाउन एंड सिटीज़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब एग्जामिनर जो है ना वो स्पेसिफिक रूप से डेट दे रहा है, तो मैंने भी डेट देकर ही ये बताया है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 2011 सेंसस। इस तरह से जो है ये डाटा आपको याद रखना है। तो 2 नंबर के लिए एक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अभी 2 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही परिचित है, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में बना चुका हूं, परंतु कंपेयर कर लेते हैं डाटा को 2020 और 2021 का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का डाटा। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस से लगभग अभी तक हर एक एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 का डाटा हमने अच्छी तरह पढ़ रखा है, 2020 का डाटा एक बार देख लेते हैं। अब कंपेयर भी इसको कर सकते हैं हम। देखिए, कांगड़ा का तो पहला रैंक है 2021 के अकॉर्डिंग, परंतु 2020 में कांगड़ा का रैंक 7th था, वो हमने पढ़ा है। बिलासपुर का रैंक जो है वो 2nd है 2021 में, परंतु 2020 की बात करते हैं तब भी ये दूसरा ही रैंक बिलासपुर का यहाँ पर था। ऊना की अगर हम बात करें तो 2021 में जो है वो इसका रैंक 3रा है और इससे पहले इसका रैंक 2020 में 6ठा था, ये ध्यान रखना है। हमीरपुर का अगर हम बात करें तो हमीरपुर जो है वो अभी इसका 2021 में इसका रैंक 4था, 2020 में इसका रैंक पहला हुआ करता था। और अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी का जो है वो 5वां रैंक है 2021 में, और 2021 के पहले 2020 में इसका रैंक 4था था। और अगर हम बात करें चंबा की, तो चंबा का 6ठा रैंक है 2021 में, और इससे पहले 2020 में 11वां रैंक इसका हुआ करता था। शिमला की बात करें तो 2021 में इसका 7वां रैंक और 2020 में इसका रैंक जो था वो 5वां था। और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू का 8th रैंक और इससे पहले 3रा रैंक था। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर का भी 9th रैंक 2021 में और 2020 में इसका 9th ही रैंक था। और अगर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर का 10वां रैंक और पहले भी इसका 10वां ही रैंक था। अगर हम बात करें सोलन की, तो सोलन का अभी 11वां 2021 में 11वां रैंक और 2020 में इसका 8वां रैंक था। कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका रैंक चेंज नहीं हुआ है? तो एक तो देखो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट, एक तो देखो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इसका रैंक चेंज नहीं हुआ है, पहले भी 10वां था अभी भी 10वां है। दूसरा ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, इसका भी रैंक जो है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर इसके बाद कोई और डिस्ट्रिक्ट है तो वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट 3रे नंबर पर, इसका पहले भी 2रा ही रैंक था, अब भी 2रा ही रैंक इसका जो है वो है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस डाटा को इस तरह से ध्यान रखना आप, ठीक है जी। 3 डिस्ट्रिक्ट तो आप ये याद रख लेंगे, कौन कौन से, बिलासपुर, सिरमौर और किन्नौर। इनका रैंक, बिलासपुर का रैंक 2रा ही है, और अगर सिरमौर की बात करें तो इसका रैंक 9th ही है, और किन्नौर की बात करें तो इसका रैंक 10th ही है। लास्ट रैंक की बात करें तो हाँ ये भी सेम ही है। तो चौथा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास लाहौल स्पीति आ गया जिसका रैंक सेम है। ये 12th और 12वां ही रैंक है दोनों बारियों में, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। इस डाटा को भी एक बार देख लें। हाँ, मैंने स्कोर के ऊपर भी फोकस किया था पहले, जब मैंने गिरास के मई महीने के शायद 1st या 2nd पार्ट में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को आपको समझाया है कि स्कोर भी एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि स्कोर अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो स्कोर भी टेंटेटिव सा याद रखने की कोशिश करें इसको भी, कि किस तरह से जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा स्कोर है।
बाकी देखो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ अगर आपने अभी तक हमारी ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को भी मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा, आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें ईमेल कर देना। टेलीग्राम पर तो आपको मैंने बता ही दिया है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।